ढीबर पर एक वीडियो चला था कि भवानी सिंह अइलाई कहले कि 50,000 रुपया पैसा दे प्रति कट्ठा, न तो जैसे सबके जमीन जो है से बुलडोजर से जो है से गिरा दे। कहते हैं कि शायद वैन छाप जो आपका चुनावी चिन्ह है, इस वैन से आगे और घटना ना हो। आप इशारा समझ रहे होंगे हम किस मुद्दे पे इशारा कर रहे हैं आपको, उस पर भी आज कुछ क्लियरेंस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं उनको प्रणाम करना चाहूँगा। गलत काम लोग किए हों तो उसमें मैं हस्तक्षेप, उनको मदद करने की व्यवस्था 2023 में जो मेरा वचन है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनुराग पांडे है। आज हम इमामगंज क्षेत्र में आए हुए हैं और इमामगंज क्षेत्र में एक चर्चित चेहरा है जिन्हें युवा हृदय सम्राट भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ भवानी सिंह हैं। आज इनसे जानेंगे कि इमामगंज नगर पंचायत में जो चुनाव चल रहा है, इनके नज़र से इमामगंज में आखिर कौन सा कैंडिडेट जो है जिसको सही मायने में जनता चुनना चाहती है और जनता को चुनना चाहिए। तो सबसे पहले तो स्वागत करेंगे अपने चैनल में। सर, आपको हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा जो आप लोगों ने आज हमें अपने चैनल पे अपनी बात को रखने का मौका दिया। इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल होगा सर आपसे कि इमामगंज में इतने सारे कैंडिडेट हैं, तो किसे चुनना चाहिए आपके नज़र से, और आप किसका समर्थन कर रहे हैं? क्योंकि आप कृष्ण भगवान के जैसा एक ऐसा सारथी हैं, जहाँ जिसके साथ आप बैठ जाइएगा, जिसका रथ पकड़ लीजिएगा, शायद वो इमामगंज से जीत भी जाए। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से भी ऐसे भी पूरा नगर पंचायत के लोग जान रहे हैं कि मैं सोनम कुमारी को समर्थन कर रहा हूं और उनके लिए रात दिन मेहनत कर रहा हूं ताकि वो चुनाव में विजय प्राप्त करें। आखिर सोनम कुमारी ही क्यों? क्या है कि इमामगंज नगर पंचायत में ढेर सारे कैंडिडेट हैं और अच्छे कैंडिडेट भी हैं, लेकिन आप सोनम कुमारी को ही क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? कोई ख़ास वजह है उनके पास? जी हाँ, इसका एक ख़ास वजह है। वजह ये है कि जब ये चुनाव का घोषणा हुआ, जब हुआ कि सीट का रिजर्वेशन हो चुका है, तब बहुत सारे लोग हमसे जुड़े कि आप हमको मदद कीजिए, हमको मदद कीजिए। लेकिन मैंने देखा कि जितने भी लोग और हमसे जुड़ने का प्रयास किए, कोई पहले भी प्रतिनिधि रह चुके हैं या कोई और किसी विभाग से रह चुके हैं, लेकिन वहाँ पर हमें ऐसा हमको महसूस हुआ कि पूरी ईमानदारी और निष्ठा से वो अपने क्षेत्र में काम नहीं किए हैं। लेकिन सोनम कुमारी, इनके पति जो है 2 बार पंचायत समिति रह चुके हैं, पिछले बार मुखिया के चुनाव लड़े 50 वोट से चुनाव भी हार गए। लेकिन 2 बरस समिति रहने के बाद आज तक उनके पति किसी से भी कोई उस तरह का कड़वा शब्द का यूज नहीं किए, या कोई ये नहीं कहा आज तक कि से उनके पति जो धीरज पासवान जिनका नाम हुआ कि धीरज पासवान हमसे कड़वा शब्द में बात किए या हमसे किसी काम के बदले 200 रुपया, 500 रुपया या 5,000 रुपया लेने का काम किए हैं। जितना बना धीरज पासवान से, उतना उन्होंने हर एक तकबे के लोगों को मदद करने का ही काम किया है। तो हमें लगा कि ये व्यक्ति अगर जो चुनाव जीतते हैं तो भविष्य में भी जो है अच्छा काम करेंगे और इमामगंज नगर पंचायत का विकास ईमानदारी पूर्वक करेंगे। इसी को लेकर के मैंने धीरज पासवान की पत्नी सोनम कुमारी का चुनाव करने का काम किया है। एक बात और जो इमामगंज नगर पंचायत में लगातार चल रहा है कि कुछ लोगों का कहना है कि सोनम कुमारी एज ए बैसाखी बना करके भवानी सिंह का उपयोग कर रहे हैं, और कुछ लोग का ये भी कहना है कि भवानी सिंह और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भवानी सिंह सोनम कुमारी को एज ए अपना कैंडिडेट और अपने पास रिमोट कंट्रोल रखेंगे और जैसे चाहेंगे वैसे घुमाएंगे। तो इस आरोप को आप कैसे खंडित करते हैं और इसमें कितनी सच्चाई है आपके नज़रिए से? सर, मैं आपको पहले ही बता दिया था पिछले इंटरव्यू में भी, और आज भी कह देना चाहता हूं कि पहले तो मैं इस बात का खंडन कर देना चाहता हूं कि लोग ये कहते चल रहे हैं कि आज सोनम कुमारी भवानी सिंह को बैसाखी बना करके यूज कर रही है, कल चुनाव जीत जाएगी तो इनके कब्जे में नहीं रहेगी या इनका कहना नहीं करेगी। सर, कब्जा किस बात का? और जिस विश्वास से जनता, इमामगंज नगर पंचायत के जितने भी लोग हैं, एक विश्वास करके भवानी सिंह पर विश्वास करके आज सोनम कुमारी को अपना मत देने को तैयार हैं, तो मैं उन्हीं तमाम लोगों से ये इस बात को भी कहना चाहूँगा कि आप का किसी भी प्रकार का कोई भी काम होगा
तो उसके लिए आपको ये नहीं है कि आप सोनम कुमारी करेंगी तो भी और नहीं करेंगी तो भी, उतना आपका ये भाई, आपका ये भतीजा जो है सक्षम है आपके किसी काम को करवाने के लिए। और दूसरी बात, अगर जो कोई ये कहता है कि इसे भवानी सिंह सोनम कुमारी को खड़ा किए हैं, रिमोट कंट्रोल अपने पास रखेंगे, सर रिमोट कंट्रोल क्या होता है और अपने पास रखेंगे क्या मतलब है? हम ये जानना चाहते हैं उन लोगों से। मेरा एकमात्र उद्देश्य यही है इस नगर, मैं एमएलसी का चुनाव लड़ता हूँ। मैं 8 जिले का जो स्नातक विधान परिषद का जो चुनाव होता है, मैं उस चुनाव को मैं लड़ा हूँ और इस बार फिर मैं लड़ने जा रहा था। तो मुझे ये नहीं है कि किसी रिमोट कंट्रोल की आवश्यकता है, लेकिन हाँ इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि मैं एक अध्याय लिखने यहाँ आया हूँ और एक ऐसा अध्याय लिखाएगा इमामगंज में कि लोग उसको आजीवन याद रखेंगे। यहाँ मैं अपने नॉमिनेशन के दिन एक बात कहा था कि इना हो तो इना चल तो, और शायद वो इना हो तो एक स्लोगन बन गया इमामगंज के लिए। जी हाँ, हर एक व्यक्ति जहाँ भी जाते हैं तो लोग हमको देख के कहते हैं कि का भवानी भैया अभी ना हो तो सच में अभी ना हो तो। अब जो है कॉलोनी के नाम पर 35,000, तो जो है राशन कार्ड बनावे के नाम पर जो है से 3500, आवासीय बनावे ला हवा। सच्चाई है, मैंने देखा, मैं ये सरघाटी अनुमंडल पदाधिकारी जो हैं हमारे एसडीओ साहब, मैं उनसे मिला, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मैंने देखा कि कोई भी गरीब आदमी अगर जो उनके पास डायरेक्ट जा रहा है कि सर मैं गरीब व्यक्ति हूँ, हमको राशन कार्ड बनवाना है, वो तुरंत उस पर पहल करके उसका राशन कार्ड बनवाने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ के जो बिचौलिए लोग हैं वो इस तरह का गंदा काम करके कि राशन कार्ड बनाने के नाम पर 3500 रुपया ले करके और राशन कार्ड बना रहे हैं और बदनाम पदाधिकारियों कर रहे हैं। यहाँ मैं देखता हूँ अंचलाधिकारी हर एक गरीब व्यक्ति से मिलने का काम करते हैं। उनका काम, चाहे वो उनका जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे आय प्रमाण पत्र हो, किसी भी तरह का जो है प्रमाण पत्र बनाना है तो 1 रुपया कहीं नहीं लगता है। लेकिन बिचौलिए लोग जो है 200, 500 जाति प्रमाण पत्र, तो जो है से आय प्रमाण पत्र, ये सब बनाने पे पैसा लेते हैं। तो ये सब समाप्त हो जाएगा, ये सारा सिस्टम नहीं चलेगा। मैं एक काम करने जा रहा हूँ। 15 वार्ड हैं हमारे नगर पंचायत में। हमारे चुनाव जीतने के बाद 15 वार्ड में एक एक शिकायत पेटी होंगे और वो शिकायत पेटी जो है कि हर सुबह जो है 8 बजे खुलेगा। और उसमें जो भी व्यक्ति, अगर जो हम जब चुनाव जीतते हैं तो मेरे साथ कुछ रहने वाले अगर जो लोग इस तरह का हरकत करते हैं कि भवानी सिंह के नाम पर जो है कि से आपको कॉलोनी बन जाएगा, 5,000 दे दीजिए या 10,000 दे दीजिए, तो वैसे लोगों का नाम लिख करके बगैर अपना पहचान बताए हुए आप शिकायत बॉक्स में डाल दीजिए। आपको दूसरे ही दिन से वो व्यक्ति कभी भी हमारे इर्द गिर्द नज़र नहीं आएगा। शिकायत पेटी से एक बात और पूछना चाहिए कि जनता का शिकायत पेटी तक ही रह जाता है बहुत जगह। तो शिकायत पेटी से शायद आप जीतने के बाद उस शिकायत पे कुछ निवारण करें, लेकिन जनता का कुछ और सवाल है। जैसे सवाल ये है कि कुछ कैंडिडेट जो हैं हवा में वादे कर देते हैं कि हम कुछ करवा देंगे, जो शायद उनके बस में नहीं है। और एक भगर नदी का कल एक वीडियो हमने बनाया था, उसमें दिखाया था कि वहाँ लगभग 20 से 25 साल से लोग संघर्ष कर रहे हैं कि कम से कम एक रोड होना चाहिए। टापू बन जाता है वो क्षेत्र जब बरसात में बाढ़ आता है, तो उस पर आपके अंडर में नहीं है, आप पुल नहीं बनवा सकते हैं, ये हम लोग भी जानते हैं। लेकिन आप उसके लिए अगर यहाँ से लोग आवाज़ उठाएंगे, जो जिनकी आवाज़ सुनी जाती है आगे तक, अगर वो मिल करके आवाज़ उठाए तो शायद वहाँ पुल बन सकता है। तो उसमें भी आपका कुछ रोल रहेगा क्या? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। और हमें पिछले इंटरव्यू में भी हमने कहा था आपसे कि पुल बनाना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन उस पुल को बनवाने के लिए पहल करना हमारे बस की बात है। और हर एक चीज़ जो भी हमें आज प्राप्त हुआ है तो एक आंदोलन से ही, एक लड़ाई से ही। हमारे क्षेत्र के अगर जो कोई प्रतिनिधि, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, आते हैं और भारी बहुमत से इमामगंज से जो है विजय प्राप्त करके चले जाते हैं। क्या भगर के लोग उनको अपना मत नहीं देते हैं क्या? आज तक भगर के ऊपर उन लोगों का ध्यान आकर्षित क्यों नहीं हुआ? तो इस बार जो है नगर पंचायत चुनाव के बाद 2-3 चीज़ जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, इमामगंज रानीगंज में नाला बनाने का काम। नाला भी जो है हमारे माध्यम से नहीं बन पाएगा, हम जो है से नली बना सकते हैं, लेकिन नाला, लेकिन चुनाव जीतने के बाद 1 महीने के अंदर नाला बनाने का पहल का शुरुआत हो जाएगा। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हर एक गली में रोड का निर्माण होगा, सड़क का निर्माण होगा। मैं चाहूँगा कि 5 वर्षों के अंदर
जितने भी खपड़े के मकान हैं वो सारे पक्के में तब्दील हो जाएं। अभी तो मैं क्षेत्र का भ्रमण कर रहा था, मैं देखा कि कोई कोई व्यक्ति जो है से 3-3 कॉलोनी लेके बैठे हैं। भवानी सिंह को जो है से कॉलोनी मिल रहा है, लेकिन जिसको कॉलोनी की आवश्यकता है उसको कॉलोनी नहीं मिल रहा है। सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूँगा, भवानी सिंह के यहाँ पहले से ही शौचालय बना हुआ था, लेकिन भवानी सिंह को जो है 12,000 रुपया मिल रहा है। और मैं कुछ एक जगह गया तो देखा कि से जो है लोग कह रहे हैं कि बतावा ना बाबू, हमने कॉलोनी शौचालय के पैसा ना मिल रही। तो पहले तो उनको ज़रूरत था ना, उनको मिलना चाहिए था ना। एक हमारे यहाँ बगल में गांव है, 25-30 घर के वैसे लोग वहाँ रहते हैं जिनके यहाँ जगह तक नहीं है कि शौचालय वो अपना शौचालय बनवा सकते हैं। तो चुनाव जीतने के बाद मैं अपने निजी धनराशि से 1 डिसमिल हो, आधा डिसमिल हो ज़मीन खरीद करके और उन तमाम लोगों के लिए शौचालय बनवाने का काम करूंगा। मैं चाहूँगा, एक बार टोकना चाहूँगा कि कहीं आप चुनाव के चलते एक ऐसा वादा करके जा रहे हैं, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड आपने कहा है कि अपनी निजी धनराशि से 1 डिसमिल, 1.5 डिसमिल या आधा डिसमिल ज़मीन खरीद करके हम जनता को देंगे। क्या आप जीतने के बाद ये काम करेंगे या फिर ये सिर्फ चुनावी जुमला बन के रह जाएगा? सर, इसका प्रमाण आप जाकर के ढीबर पर देख लीजिए ना। ढीबर पर एक वीडियो चला था कि भवानी सिंह अलाई कहले कि 50,000 रुपया पैसा दे प्रति कट्ठा, ना तो जैसे सब के ज़मीन जो है से बुलडोजर से जो है से गिरा देवे। अब ये बुलडोजर वाला शब्द एगो प्रचलित हो गया है, इसीलिए इस शब्द का यूज किया गया था। और आज उस वीडियो का प्रभाव इतना बढ़िया रहा कि तमाम ढीबर पर के लोग एक मुश्त होकर के हमारे नॉमिनेशन में भी आए और हमारे कल के रैली में भी जाने को तैयार हैं। जब मैं वहाँ गया, मैंने पूछा कि क्या चाची हम कभी आए, कभी इस तरह का कुछ, तो ना बाबू तू कहीं ना इस तरह के बोल रहा। वो लोग जो बोले हैं ऑन रिकॉर्ड है, मेरे पास वीडियो है। जब बाद में हम गए वहाँ, जब उन लोगों के बीच हम गए, अपने इस जो वीडियो मेरे खिलाफ चला, तो मैं वहाँ गया, मैंने पूछा उन लोगों से, कहा कि ना बाबू तू तो जैसे से कभी आवा है तो इलाज करा दे है, कभी जैसे से बॉल बत्ती जला दे है। वीडियो पे एक बात और याद आ रहा है कि कुछ विरोधी लोग आपके पुराने जो वीडियो जो होते हैं उस वीडियो को वायरल करते हैं और कहते हैं कि शायद वैन छाप जो आपका चुनावी चिन्ह है, इस वैन से आगे और घटना ना हो। आप इशारा समझ रहे होंगे हम किस मुद्दे पे इशारा कर रहे हैं आपको, उस पर भी आज कुछ क्लियरेंस कर दीजिए। सर, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, उस वीडियो के बारे में भी मैंने ईटीवी बिहार को अपना स्टेटमेंट दिया था और मैं आज भी कह दे रहा हूँ कि क्या कभी जो है, मैं 8 साल विश्वविद्यालय का राजनीति किया, मैं कोरोना टाइम से इमामगंज में आया हूँ, कोई एक व्यक्ति बता देना कि हाँ भवानी सिंह किसी के पास गया और किसी को किसी प्रकार का कष्ट पहुँचाने का काम किया, तो कोई एक व्यक्ति कह तो देना। अपने निजी स्वार्थ के लिए चंद लोग जो हैं, सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए हमको बदनाम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मेरे लिए वो जो है वो रामबाण साबित हो रहा है। जितना ही हमारे खिलाफ लोग इस तरह का वीडियो का यूज कर रहे हैं या जो मेरे खिलाफ जो है भला बुरा बोलने का काम कर रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। उन्होंने जितना मेहनत किया इस काम को करने के लिए ना, उसी से हमको आज जो है इतना मान सम्मान मिल रहा है। वो लोग अगर जो मेरा इस तरह का प्रचार नहीं करते तो शायद हो सकता है कि हमको आज जो अपार प्यार मिल रहा है, अपार समर्थन मिल रहा है, वो नहीं मिल पाता। एक आखिरी में हम सवाल पूछेंगे। सवाल क्या, कुछ लोगों का आवाज़ आप तक पहुंचाने का कोशिश करें। कुछ जो बड़े बुजुर्ग हैं हमारे आसपास, जब हम घूमते हैं तो लोग कहते हैं कि इमामगंज के लिए दुर्भाग्य होगा कि अगर भवानी सिंह इस बार चुनाव में हार जाते हैं। यानी कुल मिला के कहना ये होता है कि सोनम कुमारी जो समर्थन आप कर रहे हैं, अगर सोनम कुमारी हार जाती है तो इमामगंज के लिए दुर्भाग्य साबित होगा, क्योंकि इतना अच्छा नेता जो पढ़ा लिखा है कि अफसरशाही के खिलाफ बोल सकता है। यानी ये नहीं है कि कोई दरोगा अगर सामने आ जाए तो उस दरोगा से डर गया, ऐसा नेता नहीं है। वो मुख्यमंत्री के पास भी जाए तो मुख्यमंत्री से भी सीना चौड़ा करके बोले कि नहीं, ये जनता का आवाज़ है, जनता का दुख है, इसे दूर करना चाहिए। तो ऐसे लोगों को जो समर्थन कर रहे हैं आपको इतना खुल के, उनके लिए क्या कहना? मैं तो उनको सबसे पहले प्रणाम करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। सबसे पहले मैं उनको प्रणाम करना चाहूँगा और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कह देना चाहता हूँ कि आज जो इतना अपार प्यार, इतना समर्थन, इतना आशीर्वाद जो हमको मिल रहा है, तो कभी कभी रात में हम सोचते हैं, कभी कभी हमको लगता है कि आज कितना विश्वास लोगों ने दिखाया है हमारे ऊपर, कितना लोगों को भरोसा है मेरे ऊपर। तो मैं चाहूँगा कि इस भरोसा को मैं कायम रखूँ और मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि
ये चुनाव, सिर्फ ये नगर पंचायत चुनाव ही हमारे लिए बहुत कुछ नहीं है। मैं चाहता हूं कि मैं जिस जगह पर जन्म लिया हूं, जिस क्षेत्र, जो मेरा क्षेत्र पड़ता है, वहाँ के सभी लोग खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें। मैं 2-3 काम छोड़ करके और बाद बाकी सारे, उनका कोई निजी मामला हो तो उसमें मैं हस्तक्षेप नहीं करूँगा। कुछ उस तरह के गलत काम लोग किए हों तो उसमें मैं हस्तक्षेप, उनको मदद नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, मैं सबसे पहले नाला, रोड, मैं जो आपको बता चुका हूं कि अपने निजी फंड से एक कोचिंग सेंटर की व्यवस्था 2023 में, जो मेरा वचन है, इसको रिकॉर्ड रखिएगा। और इसको अगर जो हम इन सारी चीज़ों को मैं पूरा करने का काम नहीं करूंगा तो मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि हमारे जैसे लोगों को इमामगंज क्षेत्र में रहने का कोई अधिकार नहीं है। 23 में कोचिंग और 24 में एक जो है डायग्नोसिस सेंटर की व्यवस्था, ये दोनों चीज़ हमारे निजी फंड से होगा। इसके लिए हमको सरकार से मदद मांगने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने निजी धनराशि से मैं करूँगा। हाँ, नाला हो, सड़क हो, जिनको इंदिरा आवास नहीं मिला है उनको इंदिरा आवास, जिनको शौचालय का अनुदान राशि नहीं मिला है उनके लिए शौचालय का अनुदान राशि, ये सारी चीज़ें की व्यवस्था की जाएगी। और किसी से इसके बदले 35,000 का 35 रुपया भी हमारे कोई लोग नहीं लेंगे। जैसे लोग कहते हैं ना कि किसी चीज़ का कमेटी बनाने के लिए जो है ईमानदार लोगों का एक टीम बनता है, तो उसी तरह से 10 वैसे लोगों का टीम बनेगा, वैसे बुद्धिजीवी लोगों का एक टीम बनेगा नगर पंचायत में, जो कि जिन पर कभी किसी प्रकार का कोई दाग नहीं लगा हो। वही 10 लोगों का टीम बनेगा और उन्हीं लोगों के जो है देख रेख में इस नगर पंचायत का सारा काम होगा। चलिए, तो यहीं पे हम वीडियो को ख़त्म करना चाहेंगे और साथ में अपने चैनल और अपने टीम की तरफ से पहले जीत के पहले शुभकामनाएं देते हुए जाना चाहेंगे कि आप जीतिए। और शायद सही में लोग कहते हैं कि अगर इमामगंज को आप जैसा नेता नहीं मिलेगा तो इमामगंज का दुर्भाग्य होगा। और आपको जीत की शुभकामनाएं देते हुए मैं वीडियो को अंत करना चाहूँगा। मैं हूँ अनुराग पांडे और आप देख रहे थे सच बिहार न्यूज़ 18।